कभी ऐसा लगा है कि आप बिल्कुल गायब हो गए हैं, जैसे आप लोगों से घिरे हुए हैं फिर भी अंदर से बिल्कुल अकेले हैं? ये बहुत कॉमन बात है, खासकर आज की भाग दौड़ भरी और डिजिटल दुनिया में। हम सब चाहते हैं कनेक्शन, वो फीलिंग जो हमें बताए कि हम बिलोंग करते हैं, कोई हमें समझता है। लेकिन कई बार ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे हम इस शोर से बाहर निकलें और दूसरों से गहरे रिश्ते बनाएं। हम सब चाहते हैं सच्ची दोस्ती की गर्माहट, ये एहसास कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी हुनर की तरह अच्छे कनेक्शन बनाना भी हम सीख सकते हैं और उसमें माहिर हो सकते हैं। इसके लिए हमें उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा जो लोगों के बीच इंटरैक्शन को चलाते हैं। और यहीं पर एक कमाल की किताब रिलेशनशिप्स की दुनिया का गेम चेंजर हमारी मदद करता है। ये कोई ऐसी वैसी सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो आपकी शेल्फ में धूल खा रही है। ये एक रोड मैप है जो आपको रिश्तों की पेचीदगियों से बाहर निकलने में मदद करेगा, एक गाइड जो दूसरों से कनेक्ट करने की आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करेगा। एक ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते पल भर के लिए होते हैं, डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ज्ञान की एक टाइमलेस किरण की तरह उभरती है। 1936 में प्रकाशित हुई ये किताब दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है और अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। क्या है जो इस किताब को इतना इम्पैक्टफुल बनाता है? कार्नेगी प्रैक्टिकल और एक्शनेबल सलाह देते हैं जो हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। वो समझते थे कि सफलता की कुंजी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, लोगों से इंटरैक्ट करने की कला में निपुण होने में है। उनका मानना था कि असली इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन या जबरदस्ती से नहीं आता है, बल्कि दूसरों को समझने और उनका सम्मान करने से आता है। ये किताब सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, ये ऐसे मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के बारे में है जो हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए सेल्फ डिस्कवरी के सफर पर निकलने के लिए और सीखिए कैसे बनाएं सच्चे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते। जरा सोचिए, आप एक पार्टी में हैं और आपको कोई ऐसा दिखता है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, वो थोड़े दूर दूर से लगते हैं, शायद थोड़े कॉशियस भी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या सबसे बेकार चीज कर सकते हैं? अपने दिन भर की शिकायतें शुरू कर दें? शायद ये आइस ब्रेकर के लिए बेस्ट आइडिया नहीं है, है ना? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे शब्दों और कामों का दूसरों पर कितना असर पड़ता है। कार्नेगी इस बेसिक ट्रूथ को समझते थे। वो जानते थे कि लोगों को इफेक्टिवली हैंडल करने की कुंजी उनके फीलिंग्स का सम्मान करने, उनके पर्सपेक्टिव्स को सुनने और उन्हें वैल्यूड महसूस कराने में है। ये आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाने के बारे में है। मानिए ना यार, किसी को भी क्रिटिसिज्म सुनना अच्छा नहीं लगता। ये चुभता है, हमें डिफेंसिव बनाता है और शायद ही कभी हमें बदलने के लिए मोटिवेट करता है। किसी के ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देने की बजाय क्रिटिसिज्म अक्सर नाराजगी और रिश्तों को खराब करने का काम करता है। तो दूसरा रास्ता क्या है? कार्नेगी एक बिल्कुल अलग अप्रोच सजेस्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म की जगह एप्रिशिएशन। ये बिना किसी को डिफेंसिव किए हुए इश्यूज को एड्रेस करने का तरीका ढूंढने के बारे में है। जरा सोचिए, आपने अभी अभी एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट खत्म किया है और आपका बॉस आपको बुलाता है। छोटी मोटी कमियों को पॉइंट आउट करने की बजाय वो आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी और आपके डेडिकेशन की तारीफ करते हैं। कैसा लगता है आपको ये सुनकर? बहुत बढ़िया, है ना? अप्रिशिएशन जब वो सच्चा हो और स्पेसिफिक हो तो बहुत पावरफुल मोटिवेटर होता है। ये आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता है, मोराल बढ़ाता है और लोगों को बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। अपनी जिंदगी के लोगों के बारे में सोचिए, आपके दोस्त, परिवार, कॉलीग्स। एक सिंपल थैंक यू या दिल से दी गई तारीफ आपके रिश्तों को मजबूत बनाने और लंबे समय तक चलने वाले कनेक्शंस बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। क्या आपका कभी ऐसा बॉस या टीचर रहा है जो हर काम का मजा खराब कर देता था, जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को भी एक बोरिंग काम बना देता था? अब उस इंसान से कंपेयर कीजिए जो हमेशा एंथुसियास्टिक रहता है, जो अपने आसपास के लोगों को अपने पैशन और एनर्जी से भर देता है। एंथुसियाज्म ये भी फैलता है यार, ये वो ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो चिंगारी जो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को जगाती है। जब हम अपने काम को लेकर जेन्युइनली एक्साइटेड होते हैं तो हम उसमें और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। कार्नेगी समझते थे कि असली लीडरशिप का मतलब
ऑर्डर्स देना या हर छोटी चीज को माइक्रो मैनेज करना नहीं है। ये तो दूसरों को उनके पोटेंशियल को पहचानने और चैलेंजेस को पॉजिटिव एटीट्यूड से एम्ब्रेस करने के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। याद कीजिए वो अजीब से स्कूल के दिन जब आप सोचते थे कि कैसे उन पॉपुलर ग्रुप्स में शामिल हों, या फिर ऑफिस का लंच रूम जहां हर कोई अपने अपने ग्रुप में बैठा होता है और आप एक आउटसाइडर की तरह फील करते हैं। दोस्तों बनाना, खासकर बड़े होने पर, सोशल एंजाइटी से भरे माइनफील्ड से गुजरने जैसा लग सकता है। लेकिन यहाँ डेल कार्नेगी का सीक्रेट है, दोस्त बनाना कोई कॉम्प्लेक्स सोशल एल्गोरिथम को समझने के बारे में नहीं है। ये तो उन बेसिक चीज़ों पर वापस जाने के बारे में है, जैसे काइंडनेस, क्यूरियोसिटी और जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। ये हर इंटरैक्शन को एक ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करने के मौके की तरह देखने के बारे में है। मान लीजिए आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं और आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। क्या आप उन्हें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में पहले से तैयार किया हुआ एलिवेटर पिच सुनाना शुरू कर देंगे? या फिर आप एक सांस लेंगे, अपने अंदर के सेल्स पर्सन को चुप करेंगे और उस कॉन्वर्सेशन को जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करेंगे? लोग बनावटीपन को कोसों दूर से पहचान लेते हैं। हम सब ऐसी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा रह चुके हैं जो ऑथेंटिक एक्सचेंजेस से ज्यादा ट्रांजैक्शंस लगती हैं। लेकिन जब कोई जेन्युइनली हमारे बारे में जानना चाहता है तो ये एक फ्रेश एयर के झोंके जैसा लगता है। कार्नेगी जेन्युइन इंटरेस्ट की ताकत को समझते थे। वो जानते थे कि लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो उन्हें सुने हुए, समझे हुए और वैल्यूड महसूस कराते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी नए इंसान से बात करते हुए पाएं, तो सेल्स पिच को भूल जाइए और क्यूरियोसिटी को अपनाइए। उस समय के बारे में सोचिए जब किसी ने आपका नाम याद रखा हो, ऐसे ही नहीं बल्कि ऐसे तरीके से जिससे आपको लगा हो कि आपको देखा और पहचाना गया है। ये एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन बहुत कुछ कहता है। ऐसी दुनिया में जहां इंटरैक्शंस पल भर के लिए होते हैं और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, किसी का नाम याद रखना काइंडनेस का एक बहुत बड़ा काम है। ये दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, कि आप इतना केयर करते हैं कि आपने एफर्ट किया। लेकिन ये सिर्फ नाम याद रखने के बारे में नहीं है, ये उस नाम के साथ एक जेन्युइन स्माइल और सच में सुनने की इच्छा को जोड़ने के बारे में है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आपको समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है। क्या वो लोग हर समय कॉन्वर्सेशन पर डोमिनेट करते रहते हैं, या वो लोग हैं जो आपको सुने हुए महसूस कराते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात शुरू की है जिसके साथ आपको लगता था कि आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, और फिर अचानक से आपको पता चला कि आप दोनों को ही ऑब्सक्योर डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है, या फिर आप दोनों को ही तीखा खाना बहुत पसंद है? कॉमन ग्राउंड खोजना किसी हिडन ट्रेजर मैप को खोजने जैसा है जो आपको तुरंत कनेक्शन की तरफ ले जाता है। ये कोई शेयर्ड हॉबी हो सकता है, एक जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर, या फिर टेरेबल रियलिटी टीवी के लिए म्यूचुअल अप्रिशिएशन। कार्नेगी ने इन शेयर्ड इंटरेस्ट्स को पहचानने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया था। वो जानते थे कि लोग उन लोगों से ज्यादा जल्दी घुलते मिलते हैं जो उनके पैशंस को शेयर करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर सकते हैं। तो हम कनेक्शन के इन हिडन जेम्स को कैसे खोजें? इसकी शुरुआत हमारे आसपास के लोगों के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस होने से होती है। जरा सोचिए, आप अपने रूममेट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिरकार उन गंदे बर्तनों का पहाड़ साफ कर दे, या फिर आप अपने बॉस को कोई बढ़िया आइडिया पिच कर रहे हैं लेकिन वो बस मानने को तैयार ही नहीं है। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? हम अक्सर पर्सुएजन को एक ऐसी बैटल की तरह अप्रोच करते हैं जिसे जीतना होता है। इंटेलेक्चुअल टग ऑफ वॉर का एक ऐसा गेम जहां एक व्यक्ति विजयी होता है और दूसरा हार मान लेता है। लेकिन इस अप्रोच का सामना अक्सर रेजिस्टेंस, डिफेंसिवनेस और अंततः डिस्कनेक्ट से होता है। कार्नेगी पर्सुएजन के इस एडवर्सेरियल अप्रोच को चैलेंज करते हैं। उनका मानना है कि असली इन्फ्लुएंस दूसरों पर अपनी मर्जी थोपना नहीं है। ये उनके पर्सपेक्टिव को समझने, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करने और कॉमन ग्राउंड खोजने के बारे में है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है जहां लोग सुने हुए, सम्मानित और नए आइडियाज को कंसिडर करने के लिए ओपन महसूस करें। हम सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो गर्मा गर्म बहस जहां गुस्सा भड़क उठता है, लॉजिक हवा हो जाता है और हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है। आर्ग्यूमेंट्स, खासकर वो जो ईगो और सही साबित होने की जरूरत से भड़के हुए हों, शायद ही कभी प्रोडक्टिव आउटकम्स की तरफ ले जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इतने काउंटर प्रोडक्टिव क्यों होते हैं?
क्योंकि ये हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। जब हमें लगता है कि हम पर अटैक हो रहा है तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिससे हम लॉजिक और रीजन को समझने के लिए कम रिसेप्टिव हो जाते हैं। कार्नेगी एक बिल्कुल अलग अप्रोच की सलाह देते हैं। आर्ग्यूमेंट से पूरी तरह से बचें। आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करने की बजाय दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने पर ध्यान दें। जरा सोचिए, आप अपने फ्रेंड को एक नए रेस्टोरेंट में जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हिचकिचा रहा है। क्या आप उन्हें ढेर सारे रीजंस देना शुरू कर देंगे कि आपकी चॉइस बेहतर क्यों है? उन पर इन्फॉर्मेशन की बौछार कर देंगे? या फिर आप कॉमन ग्राउंड खोजकर शुरुआत करेंगे, शायद ये कहकर, अरे मुझे पता है तुम्हें इटालियन खाना बहुत पसंद है और इस नए रेस्टोरेंट के पास्ता के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। किसी से हाँ कहलवाना अग्रीमेंट के पहियों में ग्रीस लगाने जैसा है। जब लोग सुने और समझे जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि आपने उनके पर्सपेक्टिव को कंसिडर्ड किया है, तो वो आपके सजेशंस के लिए ज्यादा ओपन होते हैं। कार्नेगी एग्रीमेंट के साथ शुरुआत करने की ताकत को समझते थे। तो अगली बार जब आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो तो पर्सुएसिव मोनोलॉग शुरू करने के अर्ज को दबाएं। इसकी बजाय एग्रीमेंट के एरियाज खोजकर शुरुआत करें। सेक्शन 4, खुद को उनकी जगह रखकर देखना, एम्पैथी का फायदा। उस समय के बारे में सोचिए जब किसी ने आपके पर्सपेक्टिव को सचमुच समझा हो, जब उन्होंने आपको जज नहीं किया हो या बिना मांगी सलाह नहीं दी हो, बल्कि सिर्फ एम्पैथी और कंपैशन के साथ सुना हो। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के फीलिंग्स को समझना और शेयर करना। ये अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलकर दुनिया को उनकी नजरों से देखने की कोशिश करने के बारे में है। कार्नेगी का मानना था कि एम्पैथी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस की नींव है। सेक्शन 5, द आहा मोमेंट, दूसरों को आपका नजरिया दिखाने की कला। जरा सोचिए कि आप किसी को डांस का एक नया स्टेप सिखा रहे हैं, या फिर आप उन्हें दिखाएंगे, गाइड करेंगे और उन्हें खुद मूवमेंट एक्सपीरियंस करने देंगे। कई बार किसी को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं होता कि हम उन पर जबरदस्ती करें। ये थॉट के सीड्स बोने के बारे में है और उन्हें खुद डॉट्स को कनेक्ट करने देने के बारे में है। लोग आइडियाज को तब ज्यादा अपनाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली उस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। उन्हें जेंटली गाइड करें, सटल इंसाइट्स दें और देखें कि वो उस सैटिस्फाइंग आहा मोमेंट को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 1, द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव चेंज। हथौड़ा छोड़ो, पंख उठाओ। जरा सोचिए कि आप बर्फ के एक टुकड़े से एक नाजुक फूल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हल्की गर्मी लगाएं, जिससे बर्फ पिघल जाएगी और फूल बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाएगा। हम अक्सर जबरदस्ती के तरीकों का सहारा लेते हैं, क्रिटिसिज्म, ब्लेम और अल्टीमेटम्स, लेकिन ये अप्रोच शायद ही कभी डिजायर्ड रिजल्ट्स देता है। कार्नेगी समझते थे कि लास्टिंग चेंज एक नाजुक प्रक्रिया है, कंस्ट्रक्शन से ज्यादा गार्डनिंग की तरह। तो हथौड़ा छोड़ो और पंख उठाओ। सेक्शन 2, प्रेज फर्स्ट, करेक्ट सेकंड, पॉजिटिव प्रेफेस की ताकत। उस समय के बारे में सोचिए जब आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला हो जो जेन्युइन प्रेज के 2 लेयर्स के बीच में सैंडविच्ड हो। क्या इससे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना आसान हो गया था? कार्नेगी पॉजिटिव प्रीफेस की ताकत को समझते थे। वो जानते थे कि प्रेज के साथ शुरुआत करने से फीडबैक रिसीव करने के लिए ज्यादा रिसेप्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो अगली बार जब आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना हो तो पॉजिटिव प्रीफेस की ताकत को याद रखें। उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें। दूसरों को सवालों के जरिए एम्पावर करना। जरा सोचिए कि आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और लीडर हर टास्क को डिक्टेट करता है। अब उस लीडर से कंपेयर कीजिए जो अपनी टीम को एम्पावर करता है। उन्होंने ऑर्डर्स को अपॉर्चुनिटीज से रिप्लेस करने की वकालत की। टास्क्स को डिक्टेट करने की बजाय ऐसे क्वेश्चंस पूछें, इसके लिए आपको क्या लगता है सबसे अच्छा अप्रोच क्या होगा? सेक्शन 4, गाइडिंग इंप्रूवमेंट, नॉट डिक्टेटिंग परफेक्शन, सजेशन की बारीक कला। उस समय के बारे में सोचिए जब किसी ने आपके काम के हर पहलू को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की हो। अब उस इंसान से कंपेयर कीजिए जिसने आपकी एबिलिटीज पर ट्रस्ट किया और आपको सीखने और ग्रो करने के लिए स्पेस दी।
कार्नेगी समझते थे कि लोग चेंज को तब ज्यादा अपनाते हैं जब उसे डिमांड की बजाय सजेशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। सही डायरेक्शन में जेंटल नजेस देने के बारे में है। ये कहें, क्या आपने इस अप्रोच के बारे में सोचा है? आप दूसरों को अपने इम्प्रूवमेंट की ओनरशिप लेने के लिए एम्पावर करते हैं। सेक्शन 1, कनेक्शन का रिपल इफेक्ट। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जेन्युइन कनेक्शंस आम हों, जहां लोग एक दूसरे से क्यूरियोसिटी, एम्पैथी और समझने की सच्ची चाहत के साथ अप्रोच करें। कैसी दिखेगी वो दुनिया? ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां कॉन्फ्लिक्ट्स को अग्रेशन की बजाय कंपैशन से रिजॉल्व किया जाता है, जहां आइडियाज को बिना जजमेंट के डर के फ्रीली शेयर किया जाता है और जहां कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन को तरजीह दी जाती है। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां लोग अपने यूनिक कंट्रीब्यूशंस के लिए देखें, सुने और वैल्यूड महसूस करें। ये आइडियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताए गए प्रिंसिपल्स इस तरह का पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप ऑफर करते हैं, हमारी पर्सनल लाइव्स में और हमारे आसपास की दुनिया में भी। हर इंटरैक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करने की क्षमता रखता है। एक जेन्युइन स्माइल, एक थॉटफुल क्वेश्चन, एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, काइंडनेस के ये छोटे छोटे से काम किसी के दिन को ब्राइट कर सकते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को बदल सकते हैं और उन्हें इसे आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। अपनी सोशल सुपर पावर्स को अनलॉक करना। ये टूल्स आपके रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के डर को छोड़ने का समय है। दूसरों से डीपर लेवल पर कनेक्ट करने की ताकत है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना एक जर्नी है। ऑथेंटिसिटी के साथ शो अप होने के बारे में है। अपनी सोशल सुपर पावर्स को अनलीश कीजिए। तो दोस्तों, इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं और सही तरीके से संवाद करते हैं, तो हम उनकी नज़र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। आलोचना और शिकायत से बचें, दूसरों को सच्चे दिल से तारीफ करें और उन्हें प्रेरित करें। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और आप देखेंगे कि लोग आपसे कैसे प्रभावित होते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।